ये बहन का वो ये फिर बच गया भाई। स्वागत है VR07 की न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कुलदीप सिंघानिया के बारे में, जो इंस्टाग्राम पर भाई टाइम मशीन लेकर बैठा। जिसको नहीं पता भाई, तू है ना 10 बार पैदा हो चुका। अगर तू 10 बार पैदा नहीं हुआ तो भाई तू टाइम में फंसा है भाई, टाइम में फंसा है। तू तेरे मम्मी पापा को जरूर या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या फिर हम किसी सिमुलेशन में हैं। अब कौन सी जगह में फंस गया तू? भैंस की यार, कौन सा टाइम है इसके पास यार, जो मतलब फंसता ही जा रहा है। इनको पता नहीं क्या चुल मची रहती है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। और जो भाई इसको फॉलो करता है वो तो शायद डिप्रेशन में जरूर होगा भाई, या फिर वो किसी टाइम में फंस गया होगा। और JFK के बाद आया लिंडन बी जॉनसन, बॉर्न 1908, अगेन एग्जैक्टली 100 साल बाद। अनबिलीवेबल। और फाइनली लिंकन को शूट किया गया था फोर्ड थिएटर में, और जॉन एफ कैनेडी को शूट किया गया था लिंकन कार में, जो कि फोर्ड कंपनी की थी। ओह माय गॉड, क्या ये सारी बातें सच है? ऑनलाइन सर्च कर लेना। और तो खुद सोच, क्या इतना सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर हम लोग सच में किसी सिमुलेशन या फिर टाइम लूप में हैं? भाई किसी ने आपके सिर में ठोकर मार दी क्या? नहीं मतलब इतनी बात तो उसे भी नहीं पता होगा जो उसके सामने हो रहा होगा, लेकिन ना भाई को एक एक चीज सब पता है। लगता है भाई दोबारा पैदा हो गया भाई, तू वापस से उनके पास जा, शायद वही है तुम्हारा टाइम। दिमाग का भांगोसड़ा कर दिया तुम लोगों ने। और सुन, अगर तू पिरामिड्स के बेस पेरीमीटर को लेता है और उसे हाइट से डिवाइड करता है तो पता है आंसर क्या आता है? क्या 2 पाई। उस टाइम पे भी लोगों को पाए मालूम था? तेरे हिसाब से क्या उस जमाने के इंसान चूतिया थे या फिर उनको कुछ पता नहीं था? अबे लोडू भैया जी, वहाँ पर भी पाठशाला चलाई जाती थी, वो भी पढ़ाई करते थे और वो अच्छे तरीके से करते थे। उनके बाद में यहाँ तक आए उनको यस, और पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे हैं। एक स्टोन का वेट 2.5 टन से भी ज्यादा। 4,500 साल हो गए, ना सीमेंट यूज हुई ना कोई स्टील, लेकिन फिर भी टिके हुए हैं बिना किसी इशू के। 4,500 साल पहले ये सब कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई वो मजबूत इंसान थे, मुट्ठीबाज नहीं थे। हमें तो बस स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि इन पिरामिड्स के अंदर मम्मीज को रखा जाता था। ना कोई मम्मी मिली अंदर, ना कोई राइटिंग। एक मम्मी खूफू की कॉफिन चेक भी करी, एकदम खाली। पता नहीं भाई कौन सी बात को कहाँ पहुँचाने में लग रहा है, कुछ बात का मतलब नहीं। पिरामिड थे, पिरामिड में मम्मी थी। अरे तेरा क्या काम था उसमें? तू जाकर उसको भाई, इसके घर वाले परेशान होंगे भाई इससे। जब भी मिलता होगा भाई, पापा आपको बताए हम इतने हजारों लोग कैसे पैदा हुए? नहीं मैं बताता। पहले एक इतनी बड़ी मम्मी थी, उसने सबको पैदा किया। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अलाइंड है और आयरन बेल्ट से। व्हाट? क्या ये पिरामिड्स कोई टाइम कैप्सूल का डोरवे हो सकते हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हजारों साल पहले बनाए हो इस धरती पे आने के लिए? क्योंकि भाई वो डोरेमोन के साथ रहते थे। जब भी वो नोबिता उसको खींचता तो वो सब उनके साथ आ जाते। रावण में भी भाई चूते जैसा रोस्ट। अरे ऐसा ही होता है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी हम बच्चों को अभी तक पढ़ाया गया वो पूरी तरीके से सच नहीं है। तो भाई अब स्ट्रीम के रंडिया नचाने वाला है, हम सबको गलत पढ़ाएगी। तू कौन सा सही पढ़ाए? नहीं भाई, अकबर की जगह मम्मी को राज करना है और राज की करने के समय अकबर को राज करना है। ये एंशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनके राज हमसे अभी तक छुपाए गए हैं। अरे भाई तुमसे भी राज छुपाए गए? मेरे को तो लगा भाई सबसे ज्ञानी इंसान तो यही है हमारे यहाँ पर। पिछले तो वेद वगैरह सब तो चूतिए थे। भाई मैं कोशिश करूंगा तुझे जरूर से जरूर राज बताई जाए। हे भगवान, बस सेफली लैंड हो जाए। अरे तू चाहता है क्या है भाई? कभी तू इतिहास का कवि बन जाता है, कभी तू एरोप्लेन का पायलट बन जाता है। उसमें भी तुझे दिक्कत है भाई। हे भगवान सेफली लैंड करा। पर तुझे पायलट बनना ही क्यों? ये रील्स के चक्कर में कभी ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? 12 जून की एयर इंडिया की फ्लाइट के बाद से पिछले 1 महीने में 5 से ज्यादा फ्लाइट्स में इश्यूज आ चुके हैं। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, सब में खराबी। कभी इंजन फेलियर, कभी मैल फंक्शन, कभी टेक्निकल स्नैक। ओह यस। लेकिन सर एकदम से सभी प्लेन्स में खराबी आने की क्या वजह हो सकती है? ज्यादा तो नहीं बताऊंगा भाई, लेकिन है थोड़ी बहुत जानकारी। क्योंकि उन सब फ्लाइटों में तुम्हारे जैसे भाई पायलट घुस गए, अब चल दिया भाई एरोप्लेन उड़ाने। अब उनका तो सिस्टम खराब होगा ना भाई, क्योंकि वो सब थे रील्स के चक्कर में, और भाई चला गया भाई फ्लाइट उड़ाने। चुदनी तो है। लेकिन सर एकदम से सभी प्लेन्स में खराबी आने की क्या वजह हो सकती है? प्रॉब्लम प्लेन्स में नहीं, सिस्टम में भी तो हो सकती है। इनका सिस्टम तो खराब है भाई। अगर कोई पायलट बनने की सोचेगा, फिर वो सोचेगा भाई क्या करूँ, रील्स बनाओ या फिर पायलट बनाओ। न्यूज सोर्सेज के हिसाब से पिछले 2 सालों से सिविल एविएशन का बजट कंटिन्यूसली कम किया जा रहा है। 2023 में सिविल एविएशन उन विचारों पर तो रहम खाओ भाई। तुम्हारे रील्स के चक्कर में सभी पैसेंजरों की बताओ प्लेन की स्थिति तो होगी ना। एरोप्लेन ही बंद कर दिया भाई ने रील्स बनाने के चक्कर में। ना भाई, पहले रील्स पैसेंजर का मार्क
2023 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बजट 3,113 करोड़ का मिला था और वही बजट कम होकर 2024 में सिर्फ 2,350 करोड़ रह गया। व्हाट? और कैपिटल बजट जो कि 755 करोड़ था 2023-24 में उसे 91% तक रिड्यूस करके 70 करोड़ कर दिया गया। अरे कुलदीप भैया, तुम्हारा ज्ञान यही फैलना जरूरी था। तुम्हारे चक्कर में भाई पैसेंजरों की तो और बाद में भाई सरकार को गाली दे रहे। तुम्हें पता नहीं भाई, वो फ्लाइट में से पैसे बचाकर बेरोजगारी बढ़ाने का काम करते हैं। इसी बात पर गर्व है मुझे, नहीं इसी बात पर घमंड है मुझे इंडियन होने का। ये वार्निंग, इंजन टेम्परेचर बढ़ रहा है। इंजन नहीं बढ़ रहा सिंघानिया साहब, सही से देखो तुम्हारी इमेजिन तू पैदा हो, उसे इमेजिन करने की क्या जरूरत है? वो पैदा होकर तेरे सामने ही तो बैठा है और फिर भी बोल रहा है भाई इमेजिन कर तो पैदा हो। 1957 इंग्लैंड, दो छोटी बहनें जोआना और जैकलीन एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। पेरेंट्स टूट गए थे, लेकिन उनके फादर बार बार कहते रहे कि वो दोनों वापस आएंगी। फिर 1 साल बाद उनकी माँ ने वापस ट्विन गर्ल्स को जन्म दिया। उसकी माँ ने तो दे दिया, लेकिन तेरे व्यूअर्स को तो एक ही जिंदगी है, उनको क्यों सदमे में डाल रहा है? फिर कुछ दिनों बाद में भाई रील्स आएगी इसकी, कुलदीप सिंघानिया की वजह से आधी आबादी खत्म हो चुके हैं इंडिया। फिर उस रील्स के अंदर ट्विस्ट आएगा, हम सब एक टाइम में फंसे हुए, हम दोबारा पैदा भी हो सकते हैं। जेन और जेनिफर आइडेंटिकल होने के बावजूद जेनिफर की बॉडी पे वही बर्थ मार्क्स थे जो उनकी पहली बेटी जैकलीन के स्कार्स थे। तू कौन सा उनके पास गया था जो उसके शरीर के काले नीले धब्बे बता रहा है? और तू देख लेना भाई, अगर काला धब्बा नहीं हुआ उसकी तो उसको वापस करना देना। फिर जैसे जैसे समय बीता उनकी सारी यादें गायब। कौन सी यादें गायब हो गई? आगे वाली या पीछे वाली? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? नहीं, ये पॉलक ट्विन केस आज भी इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस रीइंकार्नेशन मिस्ट्री है। उसके बाद ऐसे केसेस बाकी कंट्रीज में भी डॉक्यूमेंट होने लगे। इंडिया, यूएस, थाईलैंड, हर जगह कुछ लोग अपनी पुरानी जिंदगी को रिकॉल कर पा रहे थे। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या हम लोग सच में किसी रीइंकार्नेशन मैट्रिक्स के रूप में फंसे थे? और का तो पता नहीं भाई, तू कुछ ज्यादा फंस गया टाइम के अंदर। तू जाकर देख अपनी बीवी बच्चे को, शायद वो भी टाइम में फंस गए, तभी तेरी शादी नहीं हो रही भाई अभी तक। देखो इसकी मेन बात क्या है, भाई को चाहिए थी सरकारी नौकरी, लेकिन भाई को मिल गई प्राइवेट नौकरी, तो भाई उसी टाइम में फंस गया और वो उसी सदमे में चल गया। टोक्यो कंट्रोल, दिस इज JL8696, कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। ये मात्र एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो प्रैक्टिकल करके बताता है भाई, वरना हमारे जैसे बंदों का तो यही है। बहुत बड़ी दिक्कत है, आज इसकी वजह से मुझे पता चला भाई एरोप्लेन के नीचे सड़क नहीं होती, तभी तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वो भी इन चूतियों इन्फ्लुएंसर की वजह से। ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो चुके हैं, लगता है 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट डिसेंड करना पड़ेगा। भाई ये कौन से एरोप्लेन में बैठा है जिसके अंदर भी सीट ऐसे हिल रही है जैसे ट्रैक्टर चला रहा हो, लेकिन भाई को फीलिंग आ रही है एरोप्लेन की। 56,000 फीट से सीधा 10,000 फीट, इससे तो सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद पैसेंजरों का कुछ नहीं होगा ना, बिल्कुल ना। ये आपकी गलत सोच है भाई, उनके साथ इन्फ्लुएंसर बैठा है यार। Here we go. लो बांग भोसड़ा सब खत्म, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाई, आज कुलदीप भैया की वजह से एरोप्लेन ने सुसाइड मार लिया भाई। थोड़ा कम टॉर्चर कर लेते उसे। क्या किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन या स्मोक का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? एक बूंद क्या ये बहन का वो, ये फिर बच गया भाई। भाई की रील्स में एक चीज बहुत अच्छी है, भाई ने इतनी बार एरोप्लेन उड़ा लिया अभी तक, जिसमें भाई का एक्सीडेंट इतनी बार हो चुका, लेकिन भाई को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई का कंटेंट सीधा भगवान से। और भाई तेरी सीट को रो, वो तेरे से ज्यादा एक्टिंग कर रही है भाई, समझा उसे यार। अंडरस्टूड। फ्लाइट डाइवर्ट कर रहे हैं कंसाई एयरपोर्ट पे, ऑल इमरजेंसी टीम्स ऑन स्टैंड बाय। इसका क्या मतलब? एरोप्लेन ऊपर से जा रही से जाकर क्या उखाड़ लेगी उनका? मतलब रील्स के नाम पे कुछ भी फेंक दो यार। वैसे एक बात बताओ, ये 2025 में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेन्स में इतनी दिक्कत क्यों? नहीं भाई, ज्यादा बड़ी दिक्कत इसलिए आ रही क्योंकि उन सब में तेरे जैसे इन्फ्लुएंसर, वरना सिस्टम इंजन वगैरह कुछ खराब नहीं होता, बस वो तेरे चक्कर में भाई ज्ञान का 14 पहले बनना है तुझे, फिर बाद में एरोप्लेन उड़ाएगा। ऊपर वाला हर गरीब को अमीर बनने का एक मौका जरूर देता है, और जब वो मौका दे तो उसे इतनी आसानी से गंवाना नहीं चाहिए। मतलब 5 करोड़ तो आ गए, अब अगर ये लॉटरी भी अपनी निकल जाए तो? तूने अपनी खुद की लॉटरी निकाल ली साले, तू भी अपना ईमान बेच खाया।
अरे ये चीटिंग है, चीटिंग। ऊपर वाले ने जो हमें गरीबी में पैदा किया, क्या वो चीटिंग नहीं थी? अब भाई इसमें ऊपर वाले की क्या गलती? इसमें गलती तो तुम्हारे माँ बाप की। भाई ये तो वो बात हो गई ना, मतलब गरीबी में पैदा होने के बाद भगवान, हे भगवान तूने अच्छा नहीं किया, और अमीरी में पैदा होने के बाद नो इज माई डैड इज वेरी गुड और फक यू। तो इस तरीके से रॉथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बनी थी। भाई ये कौन सी फैमिली है भाई जिसका पता सिर्फ तुझे है? बस कोई भी तारीख जोड़ो, कोई भी वार जोड़ो, कोई भी कुछ भी जोड़ो, बस ये खानदानी अमीर है भाई, ये बंदा। हाँ खाओ माँ कसम। मेयर एम्स्टल रॉथस्चाइल्ड, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस भी कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसे कोई भी इंसान कभी भी और कहीं पे भी बैन नहीं कर सकता था। क्या? पैसा। भाई पैसों की खोज सबसे पहले से चल रही है, और ये किसी व्यक्ति ने नहीं, ये पहले से हो चुकी है। फर्क बस इतना है, पहले मुद्रा थी, पैसा है। ये बात है। 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई, कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड के एजेंट्स उस टाइम पे उस बैटलफील्ड में ही थे। नेपोलियन वो लड़ाई हार गया, ये बात बाकियों से पहले रॉथस्चाइल्ड को पता चल गई थी, और जहां बाकियों ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उस दौरान करोड़ों का नुकसान किया, रॉथस्चाइल्ड ने उस दौरान लंदन स्टॉक एक्सचेंज से मिलियंस ऑफ पाउंड्स कमाए थे। व्हाट? यस। और इस तरीके से रॉथस्चाइल्ड 1800s में वर्ल्ड की वन ऑफ द वेल्थीएस्ट फैमिली में से एक बन गए थे। भाई ऐसे बोलना कि वो सबसे रिच, सबसे अमीर, सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया, इसमें ये बात कहाँ से आ गई भाई? वो पैसों की खोज कर लिया, पता नहीं क्या बकचोदी पहनने में लग रही। और माना जाता है कि आज तक उनका पैसा सीक्रेटली इस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। दैट्स द पावर ऑफ मनी। अगर सिर्फ पैसा ही सीक्रेटली पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या इसका मतलब पैसा ही भगवान है? हाँ तो भाई वो पैसा ही भगवान है, सभी को वो ही कंट्रोल कर रहा है, और तुम जैसे वीडियो क्रिएटरों को तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, वरना किसी को चुल नहीं मच रही थी भाई, इसका ये इसका वो, बस तेरे ही गाने में कीड़ा है। इसका मतलब क्या फ्यूचर में इंसान भी एक माँ के वूम के बगैर पैदा हो सकेंगे? शायद। आज प्रीमेच्योर बेबीज पे रिसर्च चल रही है, कल हो सकता है नॉर्मल डिलीवरीज भी रोबोट्स ही करें। लेकिन सवाल एक ही उठता है अमित, कि क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां इंसान रोबोट्स को नहीं बल्कि रोबोट्स इंसान को पैदा कर रहे हैं? फ्यूचर की चीज है भाई, अब रोबोट पैदा होगा भाई, रोबोट चूतेगा भाई। नहीं भाई, पूरा बांगोसड़ा एक से, पूरे वैज्ञानिक एक से, और हमारे कुलदीप भैया एक से। गर्व है भाई इन पर, इन्होंने इंसानों को काम ही खत्म कर दिया भाई, अब जो करेगा रोबोट करेगा। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ये है इलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी, इलॉन मस्क के फादर, और ये है जेना, इलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब इलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो, और सबसे शॉकिंग बात, आज इलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? यस, इलॉन मस्क ने जिस लड़की को 4 साल की उम्र में अपनी गोदी में खिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। दिस इज व्हाट घोर कलयुग लुक्स लाइक। इसे घोर कलयुग नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अमेरिका का रीति रिवाज। नहीं, और तुम्हारे क्या काम? जो बात छुपी थी सालों से छुपी आई है, लेकिन भाई को तो चुल मची है भाई। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, अमेरिका बहुत आगे इन सब चीजों। ये बात है। और वीडियो में अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।